साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर सहारा के पीड़ित निवेशक, एजेंट और कर्मचारी भाइयों के लिए एक जानकारी लेकर आया हूं कि सहारा इंडिया समूह के उप प्रबंधक ओपी श्रीवास्तव, श्रीमती स्वप्ना राय तथा जयव्रत राय ये प्रमुख जिम्मेदार डायरेक्टर्स, जिसमें ओपी श्रीवास्तव जी हिंदुस्तान के प्रत्येक न्यायालयों का उपभोक्ता फोरम में जहाँ भी केस होता वो लिख के देते कि हमें कोई लेना देना नहीं है सहारा इंडिया समूह से। सहारा इंडिया कंपनी की किसी फर्म से कोई लेना देना नहीं, ये ओपी श्रीवास्तव जी कहते थे। और ओपी श्रीवास्तव जी की झूठ की कलाई खुलती नज़र आ रही है। साथियों, एक मुझे डीड प्राप्त हुआ है, यह है सहारा इंडिया की पार्टनरशिप डीड। साथियों, जिसमें यह श्रीमती स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव और जयव्रत राय, ये तीनों लोग मुख्य रूप से सहारा इंडिया के संचालक प्रबंधक हैं। यह झूठ पे झूठ बोलते आए हैं। ये साथियों इन्हीं के हस्ताक्षर, इन्हीं का फोटो स्वप्ना राय जी, ओपी श्रीवास्तव जी और जयव्रत राय जी, ये लोगों ने जो पार्टनरशिप डीड है इसमें दिए गए अपने जितने भी निर्णय, इन्हीं को इस कंपनी में अधिकार दिया गया था। ये डीड मुझे प्राप्त हो गई है। साथियों, ओपी श्रीवास्तव जी और स्वप्ना राय जी या जयव्रत राय जी, ये सभी इस फर्म के जिम्मेदार पर्सन हैं। सहारा इंडिया का निवेशक अपने भुगतान के बाद दायर करता था कहीं भी, चाहे वो देश की किसी निचली अदालत में हो, जिला अदालतें हों या उपभोक्ता फोरम हो, जिस पे ओपी श्रीवास्तव जी एक पत्र भेजकर यही बताते कि थे कि सहारा इंडिया समूह से मुझे कोई लेना देना नहीं, जिसका जो सरासर ये झूठ बोलते थे उनकी कलाई खुलती जा रही है। उनकी नीयत है कि निवेशकों का धन, कार्यकर्ताओं का कमीशन और कर्मचारियों की सैलरी, जितने भी तरह के लाभ एजेंट और कर्मचारी के हों, सबको हम हड़प कर लें। हड़पने की नीयत से ये पार्टनरशिप डीड साफ बता रही है कि लोगों को, न्यायालयों को गुमराह कर रहे हैं। साथियों, ये तमाम टर्म्स कंडीशनें दी गई हैं। ये डीड फार्म और टर्म्स कंडीशन फर्म की, ये साहब। इसके अलावा ये है प्रपत्र, ये है। तो ये झूठ की कलाई ओपी श्रीवास्तव की खुलती जा रही है। और सहारा इंडिया समूह की सोसाइटियों में मैं और मेरा परिवार से कोई वास्ता नहीं। ये सहारा इंडिया का भुगतान जब तक पेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक यह जिम्मेदार हैं। ये डीड बताती है, पार्टनरशिप डीड बताती है कि इनकी जिम्मेदारियां हैं। और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी इस तरह से की जाती है। सहारा इंडिया में जो धनराशि निवेश कराई जाती थी वो सहारा इंडिया के हेड में ही पैसा जमा होता था। सहारा इंडिया की चेक लेते देते थे, भुगतान करते थे, जमा करते थे और उन्हीं को कन्वर्ट किया यह कहकर कि यदि आप सहारा इंडिया से भुगतान चाहते हो तो सोसाइटियों के कार्ड लो, नहीं तो तुम्हारा भुगतान सेबी में चला जाएगा। जबकि सहारा के उप प्रबंधक सहारा इंडिया के नाम से ही
भुगतान और जमा की चेकें लेते देते थे। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये डीड फॉर्म प्राप्त हुई है। मैंने कहा मैं अपने तमाम पीड़ित भाई बहनों को इस बात की जानकारी दूं, तो इनका झूठ निरंतर है। और यदि किसी को आवश्यकता पड़ती है किसी न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए, तो मैं डीड फॉर्म उपलब्ध करा दूंगा और वो कोर्टों पे अपनी दे कि कितना बड़ा ये झूठ बोल रहे हैं। साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से एक और गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़ DL यादव 4748 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं आपके साथ हूँ इसी बात के लिए कि हमारे पीड़ित भाई बहनों का दुख और सुख हम एक दूसरे के पूरक हैं। धन्यवाद।